नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैसूर के दौरे पर आए सिद्धरामैया का किया गया भव्य स्वागत। कांग्रेस चुनाव की गारंटी के संबंध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के जलगांव में भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने मंदिर में की तोड़फोड़ और पुलिस के साथ मारपीट, धारा 144 लागू। शरद पवार ने सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैसूर जिला कांग्रेस कमेटी ने मैसूर के पास सुत्तूर में एक हेलीपैड पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का भव्य स्वागत किया। यदु कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने शनिवार को इलायची की माला के साथ नादस्वरा की धुन के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया, जिनकी टीम मैसूर में दशहरा जंबो सवारी जुलूस का नेतृत्व भी करती है। मैसूर डीसी डॉक्टर के.वी. राजेंद्र, क्षेत्रीय आयुक्त जी.सी. प्रकाश, मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त रमेश बनोट, आईजी दक्षिणी रेंज प्रवीण मधुकर पवार, मैसूर जिले की एसपी सीमा लटकर, मैसूर नगर निगम आयुक्त जी. लक्ष्मीकांत रेड्डी व दूसरे उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की 5 गारंटियों पर रखी गई शर्तों का विरोध करते हुए शुक्रवार को फ्रीडम पार्क में धरना दिया। आप के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर दिल्ली और पंजाब में आपके मॉडल की नकल करने का आरोप लगाया। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और सरकार की अन्य गारंटियां और कुछ नहीं बल्कि गरीबों को और गरीब बनाने के कार्यक्रम हैं। हम सब कुछ पूरा कर रहे हैं। कहा कि सरकार के मंत्री अपनी किसी भी गारंटी की गारंटी नहीं दे सकते। तथ्य यह है कि हर कोई हर दिन बयान दे रहा है और बहुत भ्रम पैदा कर रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य की जनता के सामने 5 गारंटी की सशर्त योजनाओं का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागरिकों को झूठा आश्वासन देकर सत्ता में आई है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर अभी स्थिति सुधरी नहीं थी कि कल बीड जिले के आष्टी शहर में तनाव पैदा हो गया था। वहीं अब खबर आ रही है कि बीती रात महाराष्ट्र के जलगांव के अमलनेरा में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, यहाँ तो पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में हिंसा शुरू हुई। अमलेरा में दीवार पर एक समुदाय के कुछ बच्चे पेशाब कर रहे थे, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध जताया। इस पर कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और पत्थरबाजी होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों समुदायों से शांत होने को कहा तो उपद्रवी और भड़क गए। उन्होंने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। बाद में हालात देखते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस की कई टीमें शहर की गलियों में गश्त कर रही हैं। सूत्रों की माने तो हिंसा में 4 पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है। बताया जा रहा है कि हिंसा में शामिल लोगों ने मंदिर और दुकानों में तोड़फोड़ की है। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर दूसरा पक्ष और उग्र हो गया है और उन्होंने पत्थरबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को पार्टी के 2 बड़े नेता सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। पवार ने पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पर ये घोषणा की। शरद पवार ने पीएस संगम के साथ 1999 में इस पार्टी की स्थापना की थी। एनसीपी के प्रमुख नेता अजित पवार की मौजूदगी में ये घोषणा की गई। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के चयन के बाद अजित पवार ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 24वीं वर्षगांठ पर सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल और सांसद सुप्रिया ताई सूले को माननीय शरद चंद्र पवार के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, सांसद सुप्रिया ताई सूले, सांसद सुनील तटकरे, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, के शर्मा, पीपी मोहम्मद फैजल, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र अवध, SR सहयोगी, कोहली, नसीम सिद्दीकी को पार्टी के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन सभी साथियों को बधाई। विश्वास है कि माननीय महोदय द्वारा दी गई जिम्मेदारी को सभी साथी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे को भारत का सपूत बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह मुगल शासकों बाबर और औरंगजेब की तरह हमलावर नहीं था, क्योंकि वह भारत में पैदा हुआ था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा शहर में शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब की संतान कहलाने में खुशी महसूस करते हैं, वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गोडसे से संबंधित एक बयान के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि अगर गांधी जी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वे भारत में ही जन्मे हैं। औरंगजेब और बाबर की तरह हमलावर नहीं हैं। जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है, वह कम से कम भारत माता का सच्चा सपूत नहीं हो सकता। रामपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी बस, आधा दर्जन यात्री घायल हुए। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों की जान बचाई। हादसा शहजादा नगर थाना क्षेत्र के रामपुर कमरी मार्ग के नरखेड़ा गांव के पास हुआ। निजी बस के चालक व परिचालक दिल्ली से बस में सवारी लेकर शीशगढ़ की ओर लेकर जा रहे थे। नरखेड़ा गांव के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में चालक बस से अपना नियंत्रण खो बैठा और बस हादसे का शिकार हो गई। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। जनपद संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने तहसील परिषद संभल में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित विमला स्वयं सहायता समूह संभल द्वारा संचालित दीदी कैंटीन का फीता काटकर शुभारंभ किया।
जिलाधिकारी ने दीदी कैंटीन में मिलने वाले भोज्य पदार्थों के विषय में कैंटीन संचालित करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत डूडा द्वारा तहसील संभल में आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। यह एक अच्छा प्रयास है। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा तथा तहसील पर आने वाले लोगों को यहाँ स्वच्छ और पौष्टिक आहार मिल पाएगा। आने वाले समय में जनपद के अन्य स्थानों पर भी ऐसी कैंटीन खोलने का कार्य किया जाएगा। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने तहसील संभल परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डूडा अंजू सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर सरोज, तहसीलदार संभल मनोज कुमार सिंह एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी शामिल रहे। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी आज बिजनौर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें नहटौर में विशाल जनसभा करेंगे और धामपुर, मंडावर अन्य कई जगह पर अभियान के तहत विशाल जनसभा करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बिजनौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। जयंत चौधरी के बिजनौर आगमन पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या पर बातचीत करेंगे और जातियों से ऊपर उठकर लोगों को एक करने का प्रयास करेंगे। बिजनौर से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरसी की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। पंजाब के लुधियाना में 7 करोड़ रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। लुटेरे एटीएम मशीन में कैश ट्रांसफर करने वाली कंपनी सीएमएस के राजू गुरुनगर के दफ्तर से कैश वैन ले भागे।
ये घटना बीती रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। इस लूट को हथियारबंद लुटेरों ने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने कैश वैन को बरामद किया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं बरामद हो पाया। कैश ट्रांसफर कंपनी ने पुलिस को बताया कि सेंसर के तार निकाल दिए गए और सीसीटीवी के डीवीआर भी लुटेरे अपने साथ ले गए। पुलिस इस मामले में कैश ट्रांसफर कंपनी की ओर से दी गई ढिलाई पर भी सवाल उठा रही है। पुलिस का कहना है कि रात 1:30 बजे की घटना है, जबकि सुबह 7 बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस के मुताबिक कैश खुले में कमरे में रखा था, चेस्ट में नहीं। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर मनदीप सिद्धू के मुताबिक 9 से 10 लुटेरे थे। एक व्यक्ति दफ्तर में पीछे की ओर से दाखिल हुआ, बाकी सब आगे से एंटर हुए। एक महिला के भी इस मामले में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल के लिए गुजरात के सावली में पहला ट्रेन सेट फैक्ट्री से बाहर आया है। 6 डिब्बे वाले ट्रेन सेट को डिजाइन करने में दिल्ली के लोटस टेम्पल के कमल का इस्तेमाल किया गया है। रैपिड रेल के ट्रेन सेट का अगला हिस्सा कमल की पंखुड़ी की तरह लगता है। इस ट्रेन सेट को अल्स्टॉम की फैक्ट्री में पहली दफा लोगों के सामने लाया गया और इसकी चाबी आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी और एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैसूर के दौरे पर आए सिद्धरामैया का किया गया भव्य स्वागत। कांग्रेस चुनाव की गारंटी के संबंध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के जलगांव में भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने मंदिर में की तोड़फोड़ और पुलिस के साथ मारपीट, धारा 144 लागू। शरद पवार ने सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।